बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू मुहम्मद खुरासानी रहमतुल्लाह अलैहि का बयान है कि खुरासानी ताजीर का ग़ुलाम बहुत नेको परसा था। मौसम हज में जब हाजियों के काफ़िले हरमैन जाने लगे तो उस नेक ग़ुलाम के दिल में भी हाजिरी का ख्वाहिश जोश मारने लगी। उसने मालिक के पास जाकर हाली दिल सुनाया और हाजिरी की इजाज़त तलब की। बदबख्त गुस्ताख हाजिर ने इनकार कर दिया। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं इजाज़त दे दूँगा, वरना हरगिज़ इजाज़त न दूँगा। पक्का वादा करो कि तुम वह काम करोगे। ग़ुलाम ने कहा, बताओ क्या काम है। बक बक ताजीर बोला, जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाओ तो वहाँ जाकर यह कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने ये पैगाम भिजवाया है कि मैं आपके दोनों दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेजार हूँ। अगर मेरा यह पैगाम पहुँचाने की हामी भर लो तो मैं तुम्हें बखूबी इजाज़त देता हूँ। ग़ुलाम का बयान है कि अपने बदबख्त मालिक की ये गुस्ताखी न बातें सुनकर मैं बहुत गमगीन हो गया। बाज़ाहिर तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन जो मेरे दिल में था अल्लाह उसे बेहतर जानता था। बहरहाल मैं काफ़िले के हमराह मदीना मुनव्वरा धड़कते दिल, लरज़ते कदमों और नम आँखों के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ने लगा। कब्र अनवर पर पहुंचकर मैंने सलाम अर्ज़ किया। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। मुझे अपने बदबख्त गुस्ताख मालिक का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाने में शर्म आ रही थी कि लिहाजा मैं बाज रहा और मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों शरीफ में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र अनवर की दीवारें शक हो गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा चेहरा चमकाते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज लिबास से तन किया हुआ था और जिसमें अथर से मुस्क की खुशबू आ रही थी। सारा माहौल मुस्कबार हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लम की दाई जानिब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी और बाई जानिब अमीरे मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहें में उन्होंने भी सब्ज लिबास पहना हुआ था। आपने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर इरशाद फरमाया, अक्लमंद शख्स, तूने
अपने मालिक का पैगाम हम तक क्यों नहीं पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐबत और रौब और दबदबा इतना था कि मैंने सर झुकाए दस्तक बस्त अर्ज किया कि मेरे आका, मुझे शर्म आती थी कि आपको आपके पहलू में आराम फरमा रहे दोस्तों के मुतालिक अपने बदबख्त मालिक का गोश्त खाना पैगाम सुनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खुदा खुद खुश बख्श, इंशाअल्लाह अफजल तो हज करने के बाद बगैर आयत खुशारसान वापस जाएगा। जब तू अपने मालिक के पास पहुँचे तो कहना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेशक अल्लाह अफसफल और उसका रसूल उससे बेजार है जो सदियों फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेजार है। फिर फरमाया, जान ले जब तू वहाँ पहुँचेगा तो चौथे दिन वह मर जाएगा। मरने से पहले उसके मुंह पे पीप खून निकलेगा। क्या तू समझ गया? मैंने अर्ज़ की, मेरे आका, मैं खूब समझ गया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और मैं बेदार हो गया। मैंने हज किया और वापस खुरासान आ गया। मेरे बदबख्त मालिक ने 2 दिन तक मुझसे कोई बात न की। तीसरे दिन पूछने लगा, मेरा पैगाम पहुंचाया या नहीं? मैंने कहा, तुम्हारा काम पूरा कर दिया। कहा, वहाँ से क्या जवाब मिला? मैंने कहा, अगर वहाँ से मिला हुआ पैगाम न सुनो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहने लगा, नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया। मैंने वाक़या सुनाना शुरू किया। जब मैंने यह बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मालिक से कह देना कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बेजार हैं जो मेरे दोनों दोस्तों सदीक फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेजार है। तो मेरी बात सुनकर वह बदबख्त तो नामुराद कह के मारकर हंसने लगा। फिर इस तरह बकवास की, हम उससे बेजार हैं और वह हम पे बेजार हो गए। अब हम सुकून से रहेंगे। इस बदबख्त की यह बात सुनकर मैंने दिल में कहा, अल्लाह अफजल के दुश्मन जल्द ही तुम अपने अंजाम को पहुंचाने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चौथे दिन उस वक्त बदबख्त के चेहरे पे गंदे फोड़े निकल आए और इसके मुंह से पीप और खून बहने लगा। बिल्लाह, जोहर की नमाज से कबूल वह गुस्ताख नामुराद बड़ी जिल्लत अमेज और इबरतनाक मौत मर गया। बाज सलफ़ का बयान है कि मेरा एक हमसाया हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ दिया करता था। एक दिन उसने बहुत कुछ गालियाँ दी। मेरी ओर उसकी हाथापाई भी हो गई। आखिर में गहरे रंजो गम में डूबा हुआ घर पहुंचा। मैंने गम के मारे खाना भी नहीं खाया और सो गया। रात को ख्वाब में रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि फ़ला
आपके सहाबा को गालियाँ देता है। पूछो किसको? मैंने कहा हज़रत अबू बनक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छुरी दी कि उसे ज़िबह करो। चुनांचे मैंने छुरी ली और उसे लिटाकर ख्वाब ही में ज़िबह कर दिया। मेरा हाथ खून से भर गया। मैंने छुरी ज़मीन पे डाल दी और ज़मीन से हाथ पोंछने लगा कि आँख खुल गई। सुना तो उसके घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा यह कैसी चीखे पुकार है? लोग बोले फला शख्स अचानक मर गया। सुबह को मैंने आकर उसे देखा तो ज़िबह की जगह निशान मौजूद था। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।